हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम पिछले वीडियो में अनुशीलन समिति से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा किए थे। काफी विस्तृत रूप से हमने बताने का प्रयास किया था। आज फिर उसी टॉपिक से संबंधित एक और क्रांतिकारी संस्था के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभिनव भारत। और अभिनव भारत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे वो बार बार पूछे जाते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुआ, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, अभिनव भारत ने किस तरीका से कार्य किया, अभिनव भारत कब समाप्त हो गया। इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगले 20 से 25 मिनट में हम इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे, अभिनव भारत को। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को लेकर आज हम हेडलाइन बनाते हैं, जिसका नाम है अभिनव भारत। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, इसको समझिएगा और समझ के आप पढ़िएगा तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अभिनव भारत, अभिनव, ये वो है जी, अभिनव भारत। ठीक है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है और इस अभिनव भारत से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा भी गया है। देखिए, इस पर चर्चा करके समझना होता है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है। तो देखिए, आज जो भी कंफ्यूजियल क्वेश्चन होता है सबको हम दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि आप कंफ्यूजन से हट जाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा बउआ कि अभिनव भारत की स्थापना, ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना कहता है बउआ किसने किया, स्थापना किसने किया था बउआ। तो हर कोई जानते हैं किसने किया था, बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर ने। ठीक है, यदि कोई पूछे कि यह क्या था, चलिए पहले बीडी सावरकर ने किए थे। यदि तिथि पूछे, ध्यान रखिएगा, यदि तिथि पूछेगा बउआ तब आप अटेम्प्ट कीजिएगा 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था, 1904 में मूल रूप से। लेकिन अभी फिर आगे बढ़ते हैं, यदि बउआ इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, पहले का नाम एकदम पूरा हम आपको शुद्ध तरीका से बता देते। यदि पहले का नाम पूछेगा तो इसी अभिनव भारत का प्राचीन नाम था मित्र मेला। ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीन नाम क्या था, मित्र मेला। देखिए, अब यहां से प्रश्न बनता है बउआ कि इस मित्र मेला की स्थापना कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, मित्र मेला की स्थापना हुआ था 1899 में और इसके भी संस्थापक कौन थे बउआ, बीडी सावरकर थे। तो कई बार प्रश्न में यह आ जाता है कि बउआ, प्रश्न में आता है कि पहली बार अभिनव भारत की स्थापना कहां किया गया। ठीक है, तो यदि स्थान का नाम पूछेगा तब कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि अभिनव भारत के यदि पूछेगा भारत में कहां स्थापित हुआ था, जैसे देखिए मैं यहां स्थान लिखता हूं, तो पहले तो यह मित्र मेला के नाम से स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ, 1899 में। लेकिन 1904 में इसी मित्र मेला का नाम बदल के कर दिया गया क्या, अभिनव भारत। यदि स्थान पूछेगा तो स्थान में भी एक आता है, भारत में यदि पूछे तो भारत में इसकी स्थापना हुआ था नासिक में। नासिक कहां पड़ता है बउआ, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहां से आते हैं, यदि वही पूछे कोई विदेशी वाला स्थान पूछ दे, ध्यान रखिएगा विदेश वाला, क्योंकि बीपीएससी बहुत बार विदेश वाला स्थान पूछा है, तब बउआ इसकी एक शाखा और स्थापित की गई थी, कहां, लंदन में। हमारी बात समझ में आई, एक शाखा। जैसे देखो, कोई भी चीज पहले भारत में स्थापित हुआ अंग्रेजों से लड़ने के लिए, मित्र मेला के नाम से, ये गुप्त संस्था थी। अब मित्र मेला के नाम से स्थापित हुआ तो इसका और शाखा बनाया गया। जब बीडी सावरकर कहते हैं कि अपना कानूनी पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, तो लंदन में भी इसकी स्थापना 1904 में किस नाम से कर दी है, अभिनव भारत। हमारी बात समझ में आई। तो कई बार यही प्रश्न बार बार आता है, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुआ, तो वैसे मूल रूप से हुआ था नासिक में। किस नाम से, मित्र मेला के नाम से। कब, 1899 में नासिक में हुआ था। लेकिन यदि विदेशी स्रोत से पूछ देते इसका स्थापना कहाँ हुआ था, लंदन में। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना लंदन में कब किए थे, 1904 में। जबकि प्रश्न देखिएगा, इसी मित्र मेला का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया था, अभिनव भारत। कौन किए, बीडी सावरकर। क्वेश्चन क्लीन हुआ, नहीं हुआ फिर बता देते कि अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया 1899 में। ठीक है, तो बउआ जिस समय 1899 में स्थापित हुआ था उस समय कहाँ था ये,
नासिक में। कहाँ? महाराष्ट्र में। फिर देखिए, लेकिन विदेश में इसकी जब आप लंदन गए, कौन? बीडी सावरकर, तो वहां भी एक शाखा स्थापित किए मित्र मेला का, जिसका नाम क्या रखा गया? अभिनव भारत। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। तो देखिए, क्वेश्चन में यदि पूछे मित्र मेला की स्थापना 1899, लेकिन अभिनव भारत पूछे तो 1904, और दोनों के संस्थापक बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चन और निकालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो यहां तक समझ हो गए होंगे, स्थापना से संबंधित ये क्वेश्चन था। अब यहां से देखना है कि इन्होंने ये क्या था, ये प्रश्न पूछेगा। तो अभिनव भारत बउआ एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। ध्यान रखिएगा, यह क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। हमारी बात समझ में आ रही है? यह क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। एक मतलब अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत, और इसकी स्थापना किए थे बीडी सावरकर। ठीक है, अब यहां से देखना है कि इसमें बहुत सारे और भी प्रश्न निकलेगा। जैसे आपको हम बताना चाहते हैं कि इसी गुप्त क्रांतिकारी संस्था का एक सदस्य था, जिसका नाम था पीएन बापट। इसका एक सदस्य था बउआ, बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, जिसका नाम था पीएन बापट, या पीआर बापट लिखा था, सॉरी पीआर होगा, पीआर बापट। अब ये पीआर बापट क्यों प्रसिद्ध हुए? हमारी बात समझ में आई? क्योंकि जानते हैं, जिस तरीका से हमने आपको अनुशीलन समिति में प्रसिद्ध हुए थे हेमचंद्र कानूनगो। क्यों? क्योंकि आपको अनुशीलन समिति के सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो, उनको बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, ताकि वहां से बम बनाना सीख करके आए और यहाँ बम बना करके अंग्रेजों पर अटैक करें। हमारी बात समझ में आई? उसी तरीका से अभिनव भारत का एक सदस्य हुए कौन? पीआर बापट। ठीक है, पीआर बापट को बउआ, इसको भी बम बनाने के लिए बउआ, या बम बनाने सीखने के लिए इसको भी पेरिस भेजा गया था। बम बनाने सीखने के लिए, ध्यान रखना, बम बनाने सीखने के लिए इसको कहां भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था। हमारी बात समझ में आई? कहां भेजा गया था? पेरिस भेजा गया। देखो, तो दोनों प्रश्न कंफ्यूजन को हटा लेना। एक है हेमचंद्र कानूनगो, तो उसका संबंध था अनुशीलन समिति से, वो भी एक क्रांतिकारी संस्था था, और उसे भी पेरिस भेजा गया था बम बनाने सीखने के लिए। ठीक है, और अभिनव भारत का एक सदस्य हुआ पीआर बापट, इसको भी भेजा गया था पेरिस बम बनाने सीखने के लिए, लेकिन ये किस संस्था से संबंधित था? अभिनव भारत से। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को समझिएगा, और कंफ्यूजन को बार बार हटा लीजिएगा कि पीआर बापट अभिनव भारत से था, लेकिन हेमचंद्र कानूनगो अनुशीलन समिति से संबंधित था। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इस पर प्रश्न निकालते हैं। देखिए, इसी का एक सदस्य और हुआ था, जिसका नाम था अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आता। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, इन्होंने क्या किया था? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने ही, कहता है बउआ, दिसंबर 1909 में, शायद 21 दिसंबर था, दिसंबर 1909 में इन्होंने क्या कर दिया था बउआ कि ये जो नासिक, क्योंकि नासिक में ही चर्चा चलता था, नासिक का एक जज था जिसका नाम था जैक्सन। 1909 में कहता नासिक के जज, साफ लिख देते हैं पूरा, नासिक के जज जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। जैक्सन की गोली मारकर क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब यहां से समझिएगा कि इसका क्या प्रभाव रहा, क्योंकि अनंत लक्ष्मण कान्हेरे हो या पीआर बापट हो, ये दोनों का संबंध किससे था? अभिनव भारत से। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने दिसंबर 1909 में नासिक के जज जैक्सन, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जज जैक्सन की हत्या किसने किया? तो अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने किया। कब किया था? 1909 में किया था। और ये किस संस्था से संबंधित था? तो अभिनव भारत से। ठीक है, एकदम क्लीन करके चलना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो दिसंबर 1909 में, अब यहां से थोड़ी सी हम आपको मैटर समझाते हैं कि आखिरकार अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने 1909 में जैक्सन की हत्या क्यों कर दिया। समझ में आ रहा है?
ये मॉडरेट करके यदि क्वेश्चन पूछेगा तब आएगा। इसे तो डायरेक्ट यही पूछता है कि ये जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने किया? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने। कब किया था? 1909 में। किस संस्था से संबंधित था? अभिनव भारत से। लेकिन प्रश्न में मैं चर्चा करना चाहता हूं क्यों कर दिया, तो हम बताना चाहते हैं कि इसी बीडी सावरकर के एक भाई थे जिनका नाम था गणेश सावरकर। सुन लीजिएगा, गणेश सावरकर इस अभिनव भारत की स्थापना में भी बीडी सावरकर का सहयोग किए थे। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि अपना जो देशभक्ति कविताएं लिखना शुरू किए थे। कौन? गणेश सावरकर। ठीक है। और उस देशभक्ति मतलब जो कविताएं लिखा करते थे गणेश सावरकर, तो ये जो जज था जैक्सन, उस कविता के आरोप में उनको देशद्रोही साबित कर दिया, राज्यद्रोही, देशद्रोही साबित कर दिया। कौन? जैक्सन ने कहा कि ये जो आप देशभक्ति जगा रहे हैं यह देशद्रोह है। और देशद्रोही साबित कर करके कोई छोटा मोटा फैसला नहीं लिया, गणेश सावरकर को इन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। कौन? जज जैक्सन ने। कहानी समझ लीजिए। अब जब आजीवन कारावास का सजा सुना दिया जैक्सन ने, तब अभिनव भारत के जो नेता लोग थे, इन्होंने संकल्प लिया कि इस जैक्सन को इसका सबक जरूर सिखा देंगे। और इसी जब जैक्सन की विदाई होने वाली थी, यानी रिटायर हो गया था, तब उसके उपलक्ष्य में इन्हीं सब नेताओं ने पार्टी रखा। काफी ज्यादा नाटक वगैरह चल रहा था और उसी में जैक्सन कहता है कि उस पार्टी में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा कि गेट पर ही लक्ष्मण कान्हेरे तैयार था और वहीं पर उसको गोली से भूंज दिया गया। किसको? जैक्सन को। तो इस तरीका से इन्होंने अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने जो गणेश सावरकर को आजीवन कारावास सुनाया था जैक्सन, उसका बदला उसको गोली मारकर ले लिया 1909 में। ठीक है। इसका प्रभाव आगे क्या रहा कि अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को 1911 में, अप्रैल 1911 में फांसी की सजा दे दिया गया। हमारी बात समझ में आई? फांसी की सजा दे दिया गया। हालांकि 2-3 और इनके सहयोगी को भी सजा हुआ था फांसी का, लेकिन अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने 1909 में जैक्सन की हत्या किया और इस हत्या के मामले में 1911 में अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को फांसी दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो प्रश्न थे काफी इंपोर्टेंट थे, अभिनव भारत से सभी के सभी संबंधित है। जैसे एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा मूल रूप से किया गया था 1904 में। और ये जो यदि पूछे बहुआ स्थान पूछेगा तो लंदन में, ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख देता हूं लंदन में। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला। ठीक है। मित्र मेला की स्थापना हुआ था कितना में? 1899 में। और ये मित्र मेला स्थापित हुआ था किस स्थान में? नासिक में। तो यदि क्वेश्चन में लंदन नहीं रहे और नासिक रहे तो नासिक को भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। और नासिक और लंदन दोनों रहे तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि कहीं विदेश वाला शाखा पूछ रहा है कि देश वाला पूछ रहा है। हमारी बात समझ में आई? उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीका से हो गया कि मित्र मेला की स्थापना 1899 में स्थान नासिक में महाराष्ट्र में हुआ था। यह क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था या संगठन था। इसी का एक सदस्य हुआ जिसका नाम था PR बापट। इसे बम बनाने के लिए कहां भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था। और इसी का एक सदस्य हुआ अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, जो दिसंबर 1909 में नासिक के जज जैक्सन की गोली मार के क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या करने का कारण यही था कि जैक्सन ने गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाया था। इसी कारण से लक्ष्मण कान्हेरे ने उसे गोली मार दिया था। ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न में आता है, यह इसका एक और नाम है जी, याद रखिए, भी प्रश्न अच्छा सा है। एक अन्य नाम इसका है यंग इंडिया सोसाइटी। याद रखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, यंग इंडिया सोसाइटी। कभी ये भी प्रश्न पूछ दे तो यंग इंडिया सोसाइटी बहुआ किसको कहा जाता है? इसी अभिनव भारत को। तो 3 नाम हो गया, अभिनव भारत, मित्र मेला और यंग इंडिया सोसाइटी। एक देखिए, हाल ही में बीपीएससी टीचर प्रश्न पूछा है। बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है हिंदू मेला का संस्थापक, जबकि जानते हैं ऑप्शन में दिए हुए था आपका बीडी सावरकर भी, सब के सब गलत मार दिए। ठीक है।
हम बताते हिंदू मेला यदि पूछे तो नव गोपाल मित्र ने उसकी स्थापना किए थे। इन्हें कि आप मित्र मेला के अथी से मत मार दीजिएगा बीडी सावरकर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहा लिख दूं साइड में, नव गोपाल, ध्यान रखिएगा। यदि पूछे हिंदू मेला, क्योंकि मेला के नाम पर सब मार देता है बीडी सावरकर। हिंदू मेला पूछेगा तो बउआ इसकी स्थापना किए थे नव गोपाल मित्र ने, नव गोपाल मित्र। ये कंफ्यूजन के लिए हम यहाँ पे आपको लिख दिए, हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे प्रश्न था, काफी इंपोर्टेंट भी था। अब इसका नोट्स जल्दी सुना बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लिखिएगा, अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में, बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में लंदन में किया गया था। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में लंदन में किया गया था, लिखा गया। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट बनाइए नीचे, लिखिएगा, अभिनव भारत को, अभिनव भारत को पहले, अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से, अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से 1899 में, अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से 1899 में बीडी सावरकर, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर, 1899 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा, के द्वारा नासिक में, के द्वारा नासिक में स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, नासिक में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा, इसी मित्र मेला, इसी मित्र मेला का नाम बदलकर, इसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में, इसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। इसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था, हो गया, 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अभिनव भारत, अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, इसी अभिनव भारत के सदस्य, इसी अभिनव भारत के सदस्य पी.आर. बापट को, इसी अभिनव भारत के सदस्य पी.आर. बापट को, पी.आर. बापट को बम बनाने सीखने के लिए, इसी अभिनव भारत के सदस्य पी.आर. बापट को बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, पेरिस भेजा गया था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, 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 इसी अभिनव भारत के सदस्य, इसी अभिनव भारत के सदस्य
अनंत लक्ष्मण कान्हेरे इसी अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के जज अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के जज जैक्सन की हत्या दिसंबर 1909 में कर दिया था। दिसंबर 1909 को कर दिया था। जैक्सन की हत्या दिसंबर 1909 को कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है इसी हत्या के मामले में अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को उसके दो दोस्तों के साथ अप्रैल 1911 में फांसी की सजा दे दिया गया था। अप्रैल 1911 में फांसी की सजा दे दिया गया था। फांसी की सजा दे दिया गया था। हो गया, फांसी की सजा दे दिया गया था। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा, नीचे लिखिएगा अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हो गया, अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक प्रश्न और है, नीचे नोट बना के लिखिएगा इसको, बड़ा अच्छा सा एक प्रश्न है जो बीपीएससी में पूछा गया था। लिखिएगा हिंदू मेला की स्थापना नवगोपाल मित्र के द्वारा किया गया था। हिंदू मेला की स्थापना नवगोपाल मित्र के द्वारा किया गया था। हो गया। चलिए एक पॉइंट और यहां पे रह गया था, इसको भी नोट करवाते हैं। एक पॉइंट और नीचे बनाइएगा, लिखिएगा जैक्सन के हत्या का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने देशद्रोह के आरोप में गणेश सावरकर को फांसी की सजा सुनाया था। गणेश सावरकर को फांसी की सजा सुनाया था। हो गया। चलिए लास्ट में एक और पॉइंट लिखिएगा, अभिनव भारत को 1952 में समाप्त कर दिया गया था। अभिनव भारत को 1952 में समाप्त कर दिया गया था। अभिनव भारत को 1952 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए हो गया। तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप जितना अच्छे से यदि नोट्स बना लिए होंगे तो आपका बहुत ये काम करने वाला है। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए
तो आज का हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अभिनव भारत के टॉपिक पर हमने काफी विस्तृत रूप से चर्चा कर दिया और आपको नोट्स भी हम अच्छे ढंग से बनवा दिए। चलिए ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।